भोजन, शुद्ध पानी की किल्लत से बाढ़ पीड़ित हो रहे हैं बेहाल। वृंदावन में बाढ़ से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। राहत सुविधा के अभाव में बाढ़ पीड़ित दुखदाई पीड़ा को झेल रहे हैं। ये आलम तब का है जब हथनीकुंड से छोड़ा गया पानी वृंदावन नहीं पहुंचा है। शुद्ध पेयजल, शौच सुविधा के बिना पीड़ितों को कष्टकारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दैनिक भास्कर की टीम ने जब वृंदावन के निचले इलाकों के कवरेज की तो जनता प्रशासन को कोसते हुए नजर आ रही थी। गरीब परिवार बच्चों को दूध की व्यवस्था नहीं करा पा रही है। प्रशासन के द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाली राहत सामग्री भी लोगों तक नहीं पहुंच रही है। जनता का आरोप है कि खानापूर्ति के लिए ब्यौरा दिया जाता है। दैनिक भास्कर की टीम ने एसडीएम अभिनव जैन से वृंदावन क्षेत्र में व्याप्त समस्या को लेकर बातचीत की है, तो उन्होंने बताया कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति तक सामग्री पहुंचनी चाहिए। वृंदावन में इन दिनों बाढ़ का खतरा जो है वो मंडरा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग इस बाढ़ के पानी में जो यमुना का जलस्तर बढ़ा है उसमें निकल रहे हैं और ये जो जगह है वो है वृंदावन का मोहिनी नगर। बच्चों की पढ़ाई पर नुकसान पड़ रहा है। प्रशासन दावा करता है कि आप लोगों को भोजन पानी की व्यवस्था पहुंचाई जा रही है, क्या वो सही व्यवस्था नहीं? कुछ भी नहीं करा रहा है प्रशासन। प्रशासन तो बोल रहा है कि हम बाढ़ पीड़ितों को भोजन और दवाई मुफ्त में नहीं मिल रहा है, वो कुछ भी नहीं मिल रहा है। हमारे बच्चे भी आई हैं, यहाँ से कम से कम 4 थैली दूध के लेके गया हूँ 4 दिन के लिए, चाय बनाने के लिए 4 थैली दूध के लिए। मेरे आने में परेशानी हो रही है, जाने में परेशानी होती है। ये जो जगह है जहाँ हम इस समय मौजूद हैं, ये कौन सी जगह? मोहिनी नगर कॉलोनी, श्यामकुटी के पास मोहिनी नगर। तो ये जो अभी फिर से जो जल स्तर बढ़ गया है उस पर आप लोगों को डर नहीं लग रहा है कि अभी फिर हथनीकुंड से जल छोड़ा गया है? अब डर तो लग ही रहा है। अब क्या करें, जो मतलब जो यहाँ पर रह रहे हैं तो वो एक संग तो भगेंगे नहीं। उनके लिए कोई व्यवस्था हो तो निकल के अपने चले जाएं, कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी तो कहाँ जाएंगे वो घर छोड़ के। दैनिक भास्कर की ये ग्राउंड जीरो रिपोर्ट थी। आप उस रिपोर्ट में देख रहे हैं कि प्रशासन अपनी पीठ जरूर थपथपा रहा है लेकिन हालत बद से बदतर है। अगले आने वाले समय में जो वृंदावन में फिर से हथनीकुंड से जो जल छोड़ा गया है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ये दर्द है इन लोगों का जो यहाँ इस समय बाढ़ की चपेट में है और प्रशासन जो दावे करता है कि हम जो है भोजन और दवाई मुहैया करा रहे हैं, और यहाँ पर जो वीरेंद्र हैं इनका साफ तौर पर कहना है कि प्रशासन के द्वारा कोई भी सुविधा इन लोगों को मुहैया नहीं करा। क्या पहले भी प्रशासन के द्वारा ही मुहैया कराया गया? कुछ भी नहीं कराया गया था हमारा हो जाए। कोई लोगों ने आप तक, कोई सामाजिक संगठन जो है वो आप तक पहुँचने का प्रयास किए? कोई नहीं किया संगठन। सब अपने अपने जिनका बाहर का है उनका गांव के हैं तो वो अपने घर छोड़ के भग जाते हैं। बताओ, हम तो बाहर के, हमारा तो गांव कम से कम यहाँ से 300 किलोमीटर, हम कहाँ जाएं। मैं तो रिक्शा चला के मेहनत की से थोड़ी सी जगह खरीदी, एक झुपड़िया बनाई, टिन डर रही है, आप देख लो। तो बताओ मैं कहाँ जाऊँ? ये इस दुख की घड़ी में भी, मैं कहूँगा इस दुख की घड़ी में भी प्रशासन इन लोगों का साथ नहीं दे रहा है। आखिर ये मजबूर लोग कहाँ जाएंगे, ये देखने वाली बात है। चलते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर लोगों का निवास है। कितने डरे हुए हैं, कितने सहमे हुए हैं, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से जो जल छोड़ा गया है, यमुना का जल, शायद वो और विकराल रूप ले। और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो कितने डरे हुए हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ भी कुछ लोग मौजूद हैं जो शायद आप जाने के लिए, अपने घर के लिए तैयार हैं। कैसे, कितना पानी का स्तर? पानी बहुत है और उम्मीद है जो कर रहे हैं और ज़्यादा वो घर से परेशान सब बात है। हम तो दूध वाले हैं, दूध देवे की जा रहे हैं, घर वाले है का निकर की ना आए रहे, क्या करें, बोले नीचे पानी भर दो। सुधा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि प्रसिद्ध आप भी इस बाढ़ में परेशान हैं। क्या बाढ़ के समय जो ये जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है, क्या उस समय आपके पास कोई खाद्य सामग्री या प्रशासन की तरफ से कोई मेडिकल की सुविधा मुहैया कराई गई? कोई सुविधा नहीं है। कैसे आप लोगों का जीवन यापन हो रहा है? ऐसे ही काट रहे हैं, क्या करें, दुख भरा जीवन काट रहे हैं। पानी में निकल रहे हैं, बार बार पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, परेशानी उठा रहे हैं, मच्छर पैदा हो रहे हैं, सब तरह से परेशानी है। और क्या करें बताओ। तो सरकार की तरफ से आपको कोई सुविधा नहीं मिल रही है? कोई नहीं, कोई सुविधा नहीं मिल रही है। बच्चा ऐसे ही ला रहे हैं, खा रहे हैं। आप इस समय जो जल भराव में आप लोग रहने को मजबूर हैं, तो आखिर आप लोग यहाँ से हट के कहीं और, क्योंकि अभी भी जो समस्या है वो खत्म नहीं हुई है, अभी लगातार जारी है। अभी तो बढ़ रहा है, अभी तो समस्या बढ़ रही है।
और कहाँ जाएं, बच्चों को लेके कहाँ जाएं बताओ। घरों में ताला लगा के कैसे जाएं, हर सामान है, क्या क्या सामान को लेके जाएं यहाँ से। परेशानी बहुत ज़्यादा हो रही है, बच्चों को बहुत दिक्कत हो रही है, मच्छर पैदा हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। जी, आपका क्या नाम है? गोविंद शरण। गोविंद जी, यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, मैं समझता हूँ कि जो अभी मेरे साथ कुछ लोग थे, उनका कहना था कि यहाँ प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं पहुँच पा रही है। तो क्या है उसके पीछे का राज? नहीं, ये आपकी बात ये सत्य है कि यहाँ पर कोई प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा है। सब अपने अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है कि हम बाहर तो दिखा देंगे कि हम रिकॉर्ड पर्चे में रिकॉर्ड लिख के भेज देंगे कि हमने यहाँ ये काम सुविधा उपलब्ध कराई है, वहाँ सुविधा कराई, लेकिन यहाँ झांकने कोई नहीं आया अभी तक। आप कहाँ रहते हैं? हम तो यहीं रहते हैं, शामकोटी पीछे रहते हैं, जस्ट ये खादर की रास्ता आई है। तो अभी जो प्रकोप इस समय लगातार जारी है और भी ऐसे सूचना आ रही है क्या फिर से बाढ़ का जो खतरा है वो मंडराने लगा है? तो अभी जलस्तर अगर बढ़ेगा तो ये लोग जो यहाँ निवास कर रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? तो यही तो सोचने वाली बात है कि पब्लिक कहाँ जाएगी, अपना घर छोड़ के कहाँ जाए। इतना महंगा इतना पैसा लगाया है और इतनी गाड़ियाँ हैं, अगर तार लगा कहीं जाते भी हैं तो चोर आएंगे, चोरी करके ले जाएंगे। वो टेंशन ये बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के गोद में कहाँ जाएंगे, कौन सा आश्रम को जगह देगा? यहाँ कोई आश्रम कोई लाइट की व्यवस्था सुचारू है अभी यहाँ नहीं, यहाँ लाइट काट दी है अभी 2-3-4 दिन पहले लाइट काटी यहाँ पर। अब आदमी मच्छर में भाई बीमार पड़ेगा, मेडिकल भी नहीं, यहाँ पर कोई मेडिकल वाला अगर यहाँ देख जाए, कोई डॉक्टर भी नहीं आ रहा देखने के लिए, और अपने बच्चे छोड़ कोई जाएगा तो बीमार, चोरी हो जाएगी घर में। तो सब इतनी समस्याएं यहाँ पर प्रशासन को आना चाहिए, देखना चाहिए यहाँ पर कि यहाँ पर क्या असुविधा हो रही है सब लोगों को। जनता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या व्यवस्थाएं हैं बिजली की? जो बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है वहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं है, लोग परेशान हैं, तो क्या उनके लिए कोई टेम्परेरी व्यवस्था की गई कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में जो भी लोग रह रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट उनकी विद्युत सुरक्षा है। उस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बाधित इसलिए की गई है कि अगर ज़रा भी कोई लीकेज फैला तो सभी की जान को उसमें खतरा हो सकता है। इसलिए उस क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति करना समय की मांग है और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये किया जाना आवश्यक है। कहाँ कहाँ भी बंद है? स्पेशली जो हमारा परिक्रमा मार्ग का जो ये खादर वाला क्षेत्र है, इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है। श्यामनगर से लेकर अगर हम शुरू करते हैं केसी घाट तक, और केसी घाट से उधर अगर जाते हैं चीर घाट से आगे इवन दो सोबरी वन तक, ये पूरा हिस्सा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में। तो डेली उसको रिव्यू करते हुए जितना हिस्सा बढ़ता जाता है उतने को और हम इसे मतलब आइसोलेट करते जा रहे हैं। तो सारे अधिकारीगण यहाँ मौजूद हैं, इस समय केसी घाट पर मौजूद हूँ, और इस समय जो पूरा महकमा है प्रशासनिक अधिकारियों का वो यहाँ मौजूद है। महादेव वो इस समय यहाँ मौजूद है और मॉनिटरिंग चल रही है कि किस तरह जो है जो हथनी कुंज बैराज से जो पानी छोड़ा गया है उसके बाद किस तरह से राहत सामग्री वितरित करनी है, किस तरह लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना है, चाहे वो पशु हो या मनुष्य हो, सबकी सुरक्षा प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी है। क्या है, अभी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, अभी फिर जलस्तर बढ़ेगा? जलस्तर तो बढ़ेगा ही, क्योंकि वहाँ से हथनी कुंड से पानी छोड़ा गया है, वो तो बढ़ेगा ही। कैसा डर है आप लोगों के अंदर? डर यही है कि पानी भरेगा और क्या, रास्ता सब बंद हो जाएगा। खाना कैसे पहुँचेगा, पानी कैसे पहुँचेगा? अब खाना पानी की तो व्यवस्था सब वैसे देखी जाएगी। खान प्रशासन से कोई व्यवस्था नहीं, नाम वाम लिख ले गए थे, 8 दिन हो गए, तब से कोई व्यवस्था तो की नहीं। तो खाना पूर्ति की गई? खाना पूर्ति केवल की गई। और दूसरी बात ये है कि जो है अगर ये रोड बन जाए तो इतना पानी का भराव ना हो। भाई कॉलोनियाँ हैं, सब रजिस्ट्री हैं, सब कुछ हैं, अगर ये रोड बन जाए। तो खादर की कॉलोनियाँ हैं, कहते हैं अवैध कॉलोनियाँ हैं। अरे तो फिर रजिस्ट्री क्यों हुई भाई? वो मुद्दा बाद का है, लेकिन फिलहाल जो मुद्दा है ये वो है कि प्रशासनिक अधिकारी यहाँ आए जरूर थे, खाना पूर्ति करके ले जरूर गए हैं, नाम ले गए हैं, लेकिन उन तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचाई गई हैं। फिर से वही खतरा मंडरा रहा है और अब देखना होगा कि क्या प्रशासन इस खबर को देखने के वक्त चेतेगा कि आखिर इन गरीब जनता के पास भूख से जो तड़प रहे हैं तक वो सुविधाएं मुहैया कराई जाए। ये जो समस्या थी ये आप लोगों ने देखी कि वृंदावन में जो बाढ़ का खतरा है वो लगातार इस समय बढ़ता जा रहा है। अभी भी जो सूचना है वो ये है कि हथनी कुंड बैराज से जो जल छोड़ा गया है उसका प्रभाव वृंदावन में भी देखने को मिलेगा। और ये लोग जो यहाँ मौजूद हैं ये इस डर के साए में जीने को मजबूर जरूर हैं, लेकिन अपने घर को छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि इनका कहना है कि हम अपने घर में ताला मार के जाएंगे तो वहाँ चोरी हो सकती है, हमारे सामान की सुरक्षा कौन करेगा। साथ ही साथ एक आरोप इन लोगों का प्रशासन पर भी है कि प्रशासन जो अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है कि हम उन लोगों तक मदद पहुंचा रहे हैं, और जो वृंदावन के सामाजिक संगठन हैं जो ये दावे करते हैं कि हम उन लोगों तक
रोज़मर्रा का जो सामान है वो पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो दावे भी यहाँ पर खोखले नजर आते हैं। तो वृंदावन से दैनिक भास्कर डिजिटल के लिए आशुतोष शर्मा अपने सहयोगी के साथ।